हेलो हाय नमस्कार जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही नई भर्ती, यूनिक भर्ती और जिसके बारे में शायद लोग कम जानते हैं, कम सुने हैं, वो लेकर आया हूँ। ये भर्ती है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइवेट संस्थान है। उसमें सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। जी हाँ, इसका नाम है GCS रिलायंस, यानी रिलायंस का एक ब्रांच है। GCS जिसे बोलते हैं ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी। ठीक है, ये सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है, ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेस्टेड ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट की, जो A क्लास गेस्टेड ऑफिसर जो भर्ती होते हैं उसके इक्विवेलेंट की भर्ती है ये। ठीक है दोस्तों, अभी आप सोचोगे कि ये फायर का लेक्चर और एसके फायर एंड सेफ्टी नाम होते हुए सिक्योरिटी में कैसे डालने लगे। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आज हम फायर एंड सेफ्टी का लेक्चर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई भाई दोस्त जो हैं उस लेक्चर से कुछ जानकारी प्राप्त करें। उस जानकारी के आधार पे जो वैकेंसियां आती हैं अपने भारत सरकार में, जो इंडियन गवर्नमेंट में, उन वैकेंसियों को अटेंड करें और सफलता प्राप्त करें। कुल मिलाकर मकसद ये है बेरोजगारी को समाप्त करना। तो इसलिए दोस्तों मेरी नज़र में ये वैकेंसी आई और ये बहुत ही कम लोगों की नज़र में आती है। तो मैंने ये चाहा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इसे अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। क्यों? इसकी 3 बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सरकारी नौकरी के मुकाबले में किसी भी एंगल से ये कम नहीं है। सरकारी जो सुविधाएं हैं उनके मुकाबले में भी किसी एंगल से कम नहीं है। और रही बात पैसे की, तो पैसे में भी कम नहीं है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया, GCS ग्लोबल जो है ये सिक्योरिटी है, ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। इसकी जो अप्लाई करने की तिथि है वो है फ्रॉम 16 जुलाई 2025। ठीक है, कब तक, कब ये बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन? 17 अगस्त 2025। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन चालू होगा 16 जुलाई 2025 से। और इसकी वेबसाइट में आप कुछ भी नहीं, गूगल पे जाके सिर्फ लिख दीजिए GCS रिक्रूटमेंट, वो आ जाएगा और अपने आप सब कुछ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएट विथ 50% एग्रीगेट, मतलब टोटल 50% होने चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं भी मिला है तो फाइनल सिलेक्शन के समय तक, फाइनल बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया है वो है 21 से 27 साल, 21 to 27 ईयर्स। बात करें दोस्तों रिलैक्सेशन की, तो क्वालिफिकेशन और एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST EWS OBC किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करें हाइट की, तो जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए कितना है? 167.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 167.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया? 5 फुट 6 इंच के लगभग, 5 फुट 6 इंच के लगभग मेल की, है ना। अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल का हाइट जो मांगा है वो है 157.5 इंच, सॉरी सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फुट 2 इंच। ठीक है, फीमेल की हो जाएगी 5 फुट 2 इंच। तो आप देख रहे हो, क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, हाइट हो गया, ये तीनों कंपलसरी हैं। इसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है
वो किस प्रकार से है आपको बता देता हूं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले रहेगा मैट। मैट क्या होता है दोस्तों? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब बीच में एक चीज और बता दूं कि आप लोग इसे प्राइवेट सर्विस समझ के हल्के में मत लेना। इसकी सुविधाएं जो आप देखोगे ताज्जुब कर जाओगे। आपको जो एग्जामिनेशन देने के लिए ही जाना और आने का जो है ये टिकट का किराया पूरा देंगे, है ना। उसके अलावा आपकी ठहरने की पूरी व्यवस्था करेंगे। 2 स्टार 3 स्टार होटल के जैसी व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल हल्के में मत लेना इस प्राइवेट नौकरी को, है ना। रिलायंस आज की डेट में सबसे अच्छी नौकरी है। ठीक, अभी देखो बात करेंगे अपन सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 मैट। मैट क्या होता है दोस्तों? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नंबर 2 क्या है? पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नंबर 3 क्या है? ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। नंबर 4 क्या है? पैट। जो आपका पैट है वो पर्सनल असेसमेंट टेस्ट। पर्सनल असेसमेंट टेस्ट। ठीक है। पर्सनल असेसमेंट जो टेस्ट लेंगे वो 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक साइकोमेट्री टेस्ट, ठीक है, एक साइकोमेट्री प्लस पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्री टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों को मिलाकर बोला जाता है पैट, पर्सनल असेसमेंट टेस्ट। ठीक है। अभी आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो भी ये सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए जो क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, है ना, ये इतना आसान नहीं है। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। एनडीए और सीडीएस के जो प्रिपरेशन करते हैं लगभग उसी के स्तर तक जाके ये टेस्ट होता है। ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से अपने रिटन की तैयारी कर लीजिएगा और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिएगा और फिजिकल को बढ़ाइएगा। तो दोस्तों एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इस प्रकार की वैकेंसी या प्राइवेट की हो, सरकारी की हो या फुल्ली प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, हर कंपनियों की जो वैकेंसी है 10th 12th डिप्लोमा बीटेक लेवल की, वो सारी वैकेंसियों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है जॉब हंट फॉर यू। कृपया मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या है, आज इस बेरोजगारी के दौर में जितने मेरे भाई बेरोजगार हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी बंदे एलिजिबल हैं वो सारे के सारे रोजगार प्राप्त करें 2025 से लेकर 26 तक के अंदर। और यही जोश मैं आप लोगों के अंदर दिलाना चाहता हूं। जोश के साथ इसे भी अप्लाई करें अगर एलिजिबल हैं तो, और पूरी तैयारी और पूरी मेहनत के साथ। अब बात करूं इसके सैलरी की, तो देखो दोस्तों, जो सैलरी है वो है 75,000 पर मंथ से स्टार्टिंग। ठीक है, 75,000 पर मंथ से स्टार्टिंग। इसकी ट्रेनिंग होगी आप लोगों के सिलेक्शन के बाद, जो ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग भी किसी फोर्स की ट्रेनिंग से कम नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का एक ब्रांच है जो कि सिक्योरिटी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस ब्रांच का क्या नाम है? RSRMA। ठीक है, क्या है? रिलायंस सिक्योरिटी एंड रिस्क
मैनेजमेंट एकेडमी। देख लो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जीसीएस यानी ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विस के अंतर्गत उनका अपना एक ट्रेनिंग सेंटर है। अब आप अंदाजा लगाओ कि रिलायंस कितना बड़ा मतलब इसमें अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है, और सिक्योरिटी सर्विस के मामले में इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट वन कंपनी है वो। तो रिलायंस सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होगी आफ्टर सिलेक्शन। वो कहां पे है? वो है मुंबई में, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं सैलरी की, तो सैलरी जो है इसकी 75,000 पर मंथ, और फिर टाइम टेन्योर आपकी एबिलिटी के हिसाब से प्रमोशन होकर आप सिक्योरिटी एसोसिएट से लेकर डीजीएम जीएम तक जा सकते हो, और उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इसे अप्लाई कीजिए। और ज़्यादा रोजगार, दूसरे रोजगार, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी, पीएसयू सबके बारे में वैकेंसी जो आने के लिए आप मेरे नए चैनल जॉब हंट फॉर यू कृपया इस मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और 2025-26 में रोजगार के मुकाबले अपनी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।